अब यहाँ पे ध्यान दो, चलो ठीक। नाउ सी द इंसिडेंट रे वाज इन दिस वे। अब ऑब्वियस ही बात है, इसका ही जस्ट कनेक्टिंग सम मैंने ऊपर दिया था। इंसिडेंट रे 60 पे था, तो रिफ्रैक्टेड रे याद है 30 पे आया था। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है, इधर भी Yes. 30 आएगा। अब बताओ 30 किससे है? सिंस ये एंगल 60 ये नॉर्मल से था, तो 30 भी यही नॉर्मल से होगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सब प्रॉपर है, पक्का? प्रॉपर है मेरा ठीक है। हाँ हाँ सही। फ्रीज हो गई है? नहीं, बाकी सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि मेरी स्क्रीन हो रही फ्रीज है हो सर, गई? बीच बीच में हो रही है सर। बीच बीच में हो रही है। तेरा बैंडविड्थ का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, रुक 2 मिनट रुक जा, वो ठीक हो जाएगा। तो एक बार रीजॉइन कर ले चाहिए तो। पहले नहीं हो रही थी, अब हो रही है ना? हाँ सर, अभी हो रही है। हाँ, तो तेरा बैंडविड्थ का प्रॉब्लम। बाकी सबको भी हो रही है क्या? नहीं बोल तो रही हूँ। नहीं, तो तेरे बैंडविड्थ का प्रॉब्लम होगा। एक बार वापस से ज्वाइन कर ले। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट 60 पे है, तो ये रिफ्रैक्टेड 30 पे होगा। अब रिफ्रैक्टेड अगर 30 पे होगा, तो ऑब्वियस ही बात है यही नॉर्मल से होगा। तो ध्यान से देखो, ये देखो, इसमें मैं तुमको दो चीजें निकाल के देता हूँ। मैं डेल्टा नेट की वैल्यू भी निकालता हूँ। देखो, ये रे एक्चुअली ऐसे जाना चाहती, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस, अरे यस, सर्कल के अंदर से ही जाएगा ना। यस, लेकिन ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन बेंड होके गई इधर। क्या बात समझा? क्योंकि ये जैसे ही 60 था, अब ये एंगल हो गया 30। क्या बात समझा? हाँ अब ये पॉइंट पे हिट किया। अब मुझे बता, ये पॉइंट पे नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो मेरे को दूसरा एंगल मिलेगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है, तो उसको एक काम करेंगे, The सेंटर से पास कर देंगे डायमीटर वाला। yes, the procedure of drawing a normal in any circle is draw that point from the center. अब मैं इसको सेंटर से पास कर दूंगा, मतलब ये मेरे लिए नॉर्मल बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, कोई ट्रायंगल आ रहा है, दिख रहा है, ऑल्टरनेट दिख रहा है? हाँ, अब मैं तुमको कुछ और बताता हूँ। सोचो ये रिफ्रैक्टेड एंगल था, अब ये रे को ऐसे जाना था, तो लॉजिकली सोचो डेविएशन कितना हो गया। बताओ डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। यस। हाँ अब सोचो ये 30, तो ये भी कितना होना चाहिए? 30। बराबर है? एक मिनट, हाँ बराबर है, अरे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा है ना, अल्टरनेट एंगल। बराबर है कि नहीं बराबर है? अच्छा, ओके ओके गॉट। अरे देखना ऐसे, यू 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 दिखा? हाँ तो ये 30, तो ये भी 30। बराबर है? बराबर है। क्लियर? हाँ अब नॉर्मल भी बना दिया। अब बताओ रे कैसे जाएगी? अब ये 30 है, तो अब ये सरफेस के लिए ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है जिसका, अंदर जो भी है वो 30 से रिफ्रैक्ट होगा ना बार बार। यस यस, अंदर जो भी हो 30 से रिफ्रैक्ट हुआ। अब 30 से रिफ्रैक्ट हुआ, तो इंसिडेंट एंगल उसने दे दिया 30 का। अब 30 है, मतलब ये बाहर निकलेगी कितने से? 60 डिग्री। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। भाई क्योंकि गई 30 से थे, बाहर निकली 60 से, तो अंदर भी गई 30 से, तो निकलेगी 60 से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको जाना ऐसे था, इसको जाना ऐसे था, फिर से यहाँ पे ऐसे डेविएट हो गई। ये डेल्टा टू की वैल्यू भी कितनी आ गई? 30 डिग्री। बराबर है कि नहीं बराबर है? एक मिनट यस। को, एक मिनट एक मिनट, वो डेविएट आपको मिला कहाँ से, वो एंगल कहाँ से है? अरे ये 30 था, बराबर है? हाँ तो ये टोटल 60 हो गया। बराबर है? बट वो आया कहाँ से, टेंजेंट। हाँ, ये हाँ n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। नहीं नहीं, मैं क्या पूछूं, फिर आपने उसको निकाल दिया बाहर, वो हाँ, बाहर रेशियो। निकाल दिया उसको। अच्छा, समझा। ये तेरी रिफ्रैक्टेड रे हो गई बाहर, लास्ट की बात समझा? समझा।
क्लियर? हाँ तो जब ये बाहर निकला तो ये एंगल कितने से निकला? ये सम समझ आया नहीं समझ आया सबको? नहीं समझा? समझा समझा समझा। घुसते टाइम पे 60 था, फिर अंदर घुसा बाहर, अंदर घुसा 30, फिर यहाँ पे भी 30, तो यहाँ से निकलते टाइम पे फिर से 60, तो ये 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री में ध्यान से देखो, ये तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 तो डेविएशन भी 30 बराबर है। वो डेविएशन 30, एक मिनट, वो देख बताता 60 हूँ, ही निकलेगा, आपको कैसे पता? n2 upon n1 is equal to sin i upon अच्छा sin वो r। आपने यूज किया, समझा, फिर समझा। यस। अब तो फिर खुद होता है। सोच, 60 से घुसा था 30 बना, 30 से घुसेगा तो 60 ही बनेगा, तो लॉजिक इट्स। हाँ वो भी सही है। अरे सरफेस वही है, नॉर्मल मतलब वही रहता है। अब तो कुछ सोचना, 60 से घुसा 30 बना, तो 30 से घुसेगा तो 60 बनेगा, हाँ बराबर। हाँ। और अगर नहीं समझ आ रहा तो कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो समझा मुझे। समझा? हाँ हाँ, तो 60 बनेगा। अब 60 बनेगा तो यहाँ पे देखिए ऑपोजिट एंगल 30 का है, जाना ऐसे था बट ना जाते हुए ऐसे गया, तो इतना डेविएट हुआ। अभी डेल्टा 2 की वैल्यू भी 30 और डेल्टा 1 की भी 30, ध्यान से देख दोनों क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, बराबर है। एक मिनट। यहाँ पे भी हाँ क्लॉकवाइज था, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज था, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज था, तो डेल्टा नेट की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इज 60 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या बात समझा? समझा। पक्का? हाँ इसके लिए मैंने याद है एक शॉर्ट ट्रिक बना के दी थी। शॉर्ट ट्रिक क्या था? 2 पाई माइनस 2 थीटा था, याद है? यस। देख लो पहले, ये सब समझ आया नहीं समझ तो आया? आधे लोग तो गुपचुप हो 300 गए इसके डिग्री अंदर। एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना? यस, आधे लोग तो इसी में गुपचुप हो गए, समझाइए। हाँ यार 2 पाई माइनस 2 थीटा याद है, मैंने ऐसा ऐसा बना के दिया था तुमको, ये हाँ। एक ट्रिक बनाई थी ऐसे के लिए। यस, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है, आपने बोला यस, था। आप बताओ पहले, ये क्लियर है? हाँ एक और दो ना ऐसा। यस। एक और दो ऐसे ही, इस पे टाइम पास करते हैं, अपरेंट डेप्थ पे जाता है। नहीं नहीं, एक और देता हूँ ऐसे मस्त एकदम अच्छा वाला। अच्छा वाला। हम्म, अच्छा वाला ठीक। चलो, वैसे तो ऐसे ही रहेगा। टाइप सेम ही रहेगा, टाइप में कोई चेंजेस नहीं। रे ऐसे हिट कर दी है, इंसिडेंट रे एंगल 90 बना दिए। अब बताओ, एंगल 90 बना रही है, अब बताओ। N1 N2 कुछ तो दो। और ये सेम √3 ले लो मीडियम, अच्छा। n इज इक्वल टू √3। चलो करके बताओ। क्या आपको क्या फाइंड आउट करके दूँ? सेम सेम सेम, कैलकुलेट द प्रोजेक्शंस ऑफ दिस रे इनसाइड द स्फीयर। ओके, तो इसमें 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि वो भी तो 270 फाइंड। डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हाँ 360 माइनस 90 ना। 360 माइनस 2 थीटा, याद आया? थीटा। 2 पाई माइनस 2 थीटा था, 2 पाई माइनस 2 थीटा। अगर ऐसा ऐसा तुम्हें डायरेक्ट करना है तो 2 पाई माइनस 2 थीटा था। नहीं सर, थीटा था।
रुको देख मेरा शॉर्ट ट्रिक 2 पाई माइनस 2d का था, एक बार चेक कर लो। वही चेक कर रही हूँ। ये आएगा कि मैं ही बताऊं? नहीं नहीं मैं बताती हूँ ना रुको। चलो ट्राई करो ये। हाँ कर 2 पाई रहे माइनस हैं। 2d का। ठीक है, मेरे को नहीं पता चल रहा है ना, तुम तो कर रहे हो अभी, इसलिए चिल्लाता हूँ। अच्छा 1/√3 वो भी साइन में किसका होता है? हाँ गूगल पे जाओ, साइन इनवर्स डालो, आएगा कुछ ना कुछ आएगा। कैलकुलेटर में मिलता है। क्या बोल रही है? एक कैलकुलेटर में। नहीं, कैलकुलेटर नहीं मिलता है, लेकिन साइन इनवर्स का वैल्यू साइड में लिख के मिलेगा। इधर मतलब इजी मैंने कर देंगे। डाला साइन 1/√3 तो इधर कुछ और ही आया शाबाश। साइन 0.48। 1/√3 नहीं होता, वो साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 होता है। हाँ वही हाँ, तो कैलकुलेटर में डाल साइन इनवर्स, तो तुझे साइन कैलकुलेटर। इनवर्स का कैलकुलेटर आएगा। एक मिनट रुको, मैं सॉल्व करता हूँ। तुम सॉल्व करोगे तो जनावना हो जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो n2/n1 इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। हाँ n2 की वैल्यू कितनी है? √3 1, i की वैल्यू 90 और ये साइन r हो गया। तो साइन r की वैल्यू हो गई 1/√3, 1/√3। तो r की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। ठीक है, अभी कैसे कैलकुलेट करने का ये ध्यान दो। मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, जरा देखो। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स दिख रहा है, दिखा? हाँ 1/√3 के पहले वैल्यू कैलकुलेट करके रखो। 1/√3 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 0.48 कुछ तो आया था। कितना? 0.48। 48 आ रहा था कुछ। बराबर है। हाँ, डिग्री में देखो, हालांकि डिग्री में देखोगे तो 28.68 दिखा रहा है, दिखा? मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम 29 डिग्री कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझा? ओके यस। अब मैं फिर से आ गया। हाँ, क्लियर है सबको? यस। ओके अखिलेश, चलेगा। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स और अपन √3, मतलब आर की वैल्यू लगभग लगभग तेरी हो गई 29 डिग्री। क्या ये समझ आया नहीं समझ आया, ये बता पहले। समझा। हम्म, अब देख, नॉर्मल यहीं से बनाया था, रे यहाँ पे थी, तो 29 डिग्री भी यहीं से आएगी। अब 29 डिग्री मतलब लगभग लगभग फिर वैसे ही जाने वाली है। यस, या तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 29 डिग्री। इनिशियल रेज ऐसी थी, मतलब इनिशियली तो उसको जाना ऐसा था। तो बता डेविएशन कितने का आया? डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी की आई? 60 डेल्टा 1 की वैल्यू 61। 61। शाबाश।
उसके बाद यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे हिट करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल बना, जी मैं हाथ से बना, ये नॉर्मल बन गया। अब ध्यान से देख, ये 29 है, ऑब्वियसली पता है ना ये 29 है। हाँ यस, यस हाँ, तो बताइए एंगल कितने का आएगा? 61। है हाँ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, बराबर है ना? हाँ सॉरी 61 बोला ना तूने, हाँ 61 सॉरी 61, क्या ये बात समझा? हाँ अब ये 61 का आ गया, तो लॉजिकली सोचा अगर ये 60 देख, अब 90 से घुसा था तो निकला था 29 पे, अब ये इंसिडेंट कर रहा है 61 पे। अब कैलकुलेट कर फिर से, n2 upon n1 is equal to sin i upon sin r, n2 की वैल्यू है √3 upon 1, ये sin 61 upon sin r, तो sin r की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin 61 upon √3, जल्दी बता, sin 61 upon √3, साइन 61 मतलब ये हम लोग साइन 61 की वैल्यू निकाले। हाँ तो sin में 61 डाल देगी तो भी आंसर आएगा, sin 61 डिवाइडेड बाय √3 है ना। हाँ तो पहले हम लोग Yes. साइन 61 ही निकाल लेते हैं। sin 61 निकाल लिया, 0.8746 टाइप में आ रहा है, डिवाइड बाय √3 मतलब 0.51 आ रहा है, बराबर है कैलकुलेट करने के बाद। साइन 61 माइनस 0.96 आया ना। नहीं तूने रेडियन में किया होगा, डिग्री में कर। 0.87। यस 0.874 बराबर है, हाँ डिवाइडेड बाय √3 कर, √3 कर देख 0.51 आएगा, बराबर है। डिवाइड बाय √3 ना। हाँ तो √3 करना ही पड़ेगा ना तुझे, ये आर इधर तो ये नीचे है। 0.504। यस तो 51 अप्रोक्सीमेटली पकड़ लिया, अब फिर से इसको कैलकुलेटर में डालना पड़ेगा, याद आया? ओके इसको साइन इनवर्स डालना पड़ेगा। यस फिर से देख, मैं कैलकुलेटर पे जा रहा हूँ, फिर से साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? 0.51, मतलब ये लगभग लगभग एंगल वही देगा 30 कैलकुलेट, कैलकुलेट किया तो देख 30.66 दे रहा है, बराबर है। हाँ यस मतलब लगभग लगभग 31, क्लियर है। फिर से मैं इधर आ गया, इस पे आ गया, अब यहाँ पे देख, यहाँ से घुसा 61 से और निकला 31 पे। हाँ ऐसे बात समझा? यस एक समझ आया नहीं समझा? एक डाउट है। हाँ पता है, वो डाउट मेरे को पता चला कि सर इंसिडेंट इतना ज्यादा तो रिफ्रैक्टेड इतना कम कैसे आया, जबकि बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बराबर है ना। हाँ हाँ, अब लॉजिकल सी वाले पर प्रॉब्लम क्या पता है, जब भी ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना तो थोड़ा कैलकुलेट करके बनाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने जब बनाया था तो मैंने कैलकुलेट किया था, ये क्वेश्चन मैंने रैंडम सा बना दिया, इसलिए कुछ ऐसा आंसर आया, बात समझा? नहीं समझा? ये क्वेश्चन जब भी बनाए जाते हैं ना तो n की वैल्यू मेरे को √3 लेनी चाहिए थी, मेरे को n की वैल्यू 2 लेनी चाहिए थी, 2 लेता तो बराबर आता था सब। हाँ तो 45 आ ठीक जाता। है? हाँ तो 45 आता था, 45 के हिसाब से सारी चीजें बराबर आती थी, लेकिन मैंने √3 ले लिया, मैंने ये रिफ्रैक्ट मैंने सेम ले लिया, अब इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो होता कैसा है, क्वेश्चन बनाने के टाइम पे भी एक्चुअली थिंक कि आगे जाके क्या आने वाला है, तभी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने डायरेक्टली दे दिया इसलिए ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, प्रोसेस समझ आया ये बता पहले। हाँ मतलब इन बाकी शॉर्ट हम एंगल लोग का वैल्यू, जो इंसिडेंट होता है वही बाहर से हाँ, उतना ही इक्वल एंगल में निकलना चाहिए ना। ऐसे मतलब जरूरी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली वो रिवर्सिबिलिटी के केस में वैसा होता है, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। अभी तूने अगर रेन ड्रॉप वाला सम देखा होगा, रेन ड्रॉप और या रेन फिर ड्रॉप रेन ड्रॉप का डिफरेंट प्रोसेस होता पता है। होगा, कौन सा?
रेन ड्रॉप तो उसमें वो ना कि उसके बाद हम लोग को ये दिखता है रेनबो। यस, वो रेनबो वाले में कभी भी याद रख, जितना इंसिडेंट एंगल रहता है उतना ही रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन वो बहुत बार करता है, टीआईआर करता है अंदर, बराबर है ना? हाँ। हाँ, तो इसकी वजह से एंगल्स चेंज होते हैं। हाँ, एक दो बार होने की वजह से थोड़ा बहुत उतना सेम रहेगा, लेकिन अगर बहुत बार मिरर के अंदर घूम रहा है तो प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा मैं तेरे को स्लैब में भी बताऊंगा, ये सब केसेस फिर से स्लैब में आएगा। अभी तो मैंने बस ऐसी एक टाइप ले लिया था कि ताकि तुमको स्नेल्स लॉ समझ आए। पहले बताओ, ये टाइप समझा? हाँ। शाबाश। अब मैं एक टाइप पे जा रहा हूँ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्लैब। स्लैब वाला। गाइस, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही, बाकी सब लोग यहीं पे है कि निकल चुके हैं? है ना। यस मतलब मैं एक आध दो जन के लिए नहीं पढ़ा था यार। यार पता नहीं तुम्हारा रिस्पॉन्स क्यों इतना बेकार हो गया। थैंक यू। मैं हूँ ना, मैं दे रही हूँ ना। मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ। तेरे काम करते हैं ना, मीटिंग में तेरे अकेले स्टार्ट, क्या बोले? मीटिंग तेरे अकेले के लिए स्टार्ट करता हूँ। चलेगा, मेरे को चलेगा। मेरे को भी चलेगा। प्रॉब्लम कैसे है पता है? हम लोग भी ऐसे ही थे कंपटीशन लेवल पे, बट है ना, हमें और तुम में एक डिफरेंस था। क्या? हम लोगों को गिराना जानते थे, बट हम उनको ही गिराते थे जो हमारे दुश्मन होते थे। हमने कभी दोस्तों से पंगा नहीं लिया था। तो मैंने कब किसी से पंगा लिया? सब सो गए तो उसमें मेरी गलती है। सबको नहीं सुबह मतलब, उठा नहीं जाता, उन लोगों में 4-4 बजे तक पढ़ते हैं। मैं दिमाग के प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं पढ़ती। अच्छा तेरे दिमाग का प्रॉब्लम है? कौन सी तेरे दिमाग का प्रॉब्लम है? माइग्रेन है, तो सर दुखने लगता है बहुत, इसीलिए। माइग्रेन तेरा? माइग्रेन वैसा नहीं होता। माइग्रेन के साथ तो एक ही टाइम पे ब्रेन पे स्ट्रेस डालती है तब होता है। तू आराम से इसको एक इसको नहीं, उसी की वजह से चश्मा लग गया। चश्मा ना पहनो तो उसमें भी सर दुखने लगता है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, तो वो तो होगा ही। ऐसा कुछ नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा करके इलाबरेट करेगी तो कुछ नहीं होगा। आधा आधा घंटे करके देख, तेरा माइग्रेन वाइग्रेन सब छूट जाएगा। मेरे को भी पहले वैसे ही होता था। उन लोग हाफ एन आवर का इलाज टाइम लेने का। उन लोग सब मतलब 4-4 बजे तक जागते पढ़ते हो। हम मेरे को क्या बोलूँ, मैं 12 बजे बिस्तर पकड़ लेती हूँ। प्रॉब्लम क्या है? कोई भी चोर ऐसा नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। बस उन लोग का व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखो। ओके, ठीक, चलो, ठीक। अच्छा मैं, मेरे को एक बात बताओ, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला याद है कि बताऊं कैसे आया था? बताओ। अभी बताना है ना? वो भी बताना है? हाँ। यस, चलो ठीक है। हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब देखो, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ में मैं कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा है और रेरर पे जा रहा है, लेकिन कभी भी याद रखना। हाँ, अब क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, मैं क्वेश्चन पहले ही बोल देता हूँ। सर आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते तो आप कैसे मान रहे हो कि ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा है? पहली बात, ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, या तो डेंसर या तो रेरर। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। यस हाँ। लेकिन मैं कभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ऑब्जेक्ट रेरर में ही रहेगा या ऑब्जेक्ट डेंसर में रहेगा। तो इसके लिए मैं तुमको कुछ ट्रिक्स दूंगा। चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, तुम आराम से समझ जाओगे। बात समझा? वो ट्रिक्स को समझा। तुमको याद रखना है। वो ट्रिक्स को तुमको याद रखना है। तुमको ऑब्जेक्ट और इसको इमेज को नहीं देखना है। फिर बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है ये केस में, रेरर में भी, डेंसर में भी, कहीं पे भी। तो मैं बोल रहा हूँ तुमको, मैं थोड़ा ट्रिक्स दूंगा जो तुमको याद रखना है। यू डोंट हैव टू लुक फॉर द ऑब्जेक्ट एंड डोंट हैव टू लुक फॉर द इमेज। तुमको मैं जो ट्रिक्स दूंगा वही ट्रिक्स को तुमको ध्यान रखना। क्या बात समझा? ओके। यस। अब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट मैं तुमको एक चीज दिखा देता हूँ ताकि इसका डेरिवेशन क्लियर हो जाए। ये ऑब्जेक्ट है,
यहाँ से ऐसे रेस छोड़ेगा, बराबर है। ये मान लो मैंने एयर कंसिडर किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये वाटर कंसिडर किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब बताओ मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ माना है, एरर में कि डेंसर में? मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ माना है, एरर में डेंसर में? डेंसर में। शाबाश। अब मैंने ऑब्जेक्ट को डेंसर में माना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, फिर बोल रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है। बट एयर और वाटर के अब ये केस में तो वाटर ही डेंस है ना। यस वाटर डेंसर होता है, मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर है। हाँ यस। दूसरी बात, लॉजिकली सोचो, ये रे वाटर से एयर पे जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से एयर जा रहा है। यस, तो ये बेंड कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, निकली ऐसे। ये हो गया तुम्हारा आर। बात क्लियर है? अब इसी को Yes. इसी को इसी को इसी को इसी को इसी को इसी को मैंने बैक फोर्थ किया, मैंने प्रोजेक्ट किया, तो मुझे ये यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बट अगर मैंने आईज यहाँ पे रखी और इसको ट्रेस किया तो मुझे ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे दिखती है। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। एग्जाम्पल, याद है बकेट में पानी भरा हो और उस पे कॉइन रख दो 5 रुपए का, तो कॉइन 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 थोड़ा Yes. ऊपर दिखाई देता है। हाँ यस, तो दिस आर द एग्जांपल्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे है। एक्चुअल डेप्थ को मैं बोलता हूँ डी, ये है एक्चुअल डेप्थ। और ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट का एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ मतलब मुझे जो दिखाई दे रही है वो डेप्थ यहाँ पे, दैट इज डी डैश। क्या ये सबको क्लियर है? Yes. यस। हाँ एक्चुअल डेप्थ ये है, एपरेंट डेप्थ ये है, बराबर है। अब खुद सोचो, ये आर, ध्यान से देखो ये आर, तो यही देखो प्रोजेक्ट किया है ना, तो क्या ये भी आर? देखो दिखा? अरे ये पैरेलल और ये हाँ ऐसे गई तो इसी को करस्पॉन्डिंग पीछे है। लिया, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बराबर है। Yes. Yes. अब मान लो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे गई थी रेस, ये डिस्टेंस था x। अब बताओ ये रेस जो भी एंगल बनाती है वो बहुत छोटा होता है कि बहुत बड़ा होता है? एंगल जो भी बनते हैं वो बहुत बड़े होते हैं बहुत छोटे होते हैं? जल्दी बताओ। मतलब क्या पूछा आपने? मैंने बोला ये जो भी ऑब्जेक्ट से ऐसे रेस निकलेगी वो तो इनफाइनाइट निकलेगी। अब इनफाइनाइट निकलने के बाद ये जो एंगल बनेंगे ये बहुत छोटे बनेंगे बहुत बड़े बनेंगे? मीडियम। मीडियम? क्या पानी पूरी खा रही है क्या? तीखा मीठा मीडियम? अबे एंगल, अब मुझे एक बात बता, ये पॉइंट से अगर इनफाइनाइट रेस निकलेगी तो दो रेस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम गए। ज्यादा। दो रेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा कैसे होगा? कम होगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट ज्यादा रेस है। निकल रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, कम। बहुत सारे रेस है तो उसमें तो ऑफकोर्स डिस्टेंस कम ही होगा ना हर एक के बीच में। ऑब्वियस सी बात है ना, दो रेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा। अब जितना रेस के बीच का डिस्टेंस कम होता है उतना एंगल छोटा 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 होता जाता है, बराबर है ना? Yes. हाँ। Yes. अच्छा ये भी बताना है या समझ क्या? आएगा? अरे नहीं नहीं समझा। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में कभी भी याद रखना हम बड़े एंगल के लिए कैलकुलेट ही नहीं करते। अगर मैं बड़ा एंगल कैलकुलेट करने लग जाऊं तो ये पैराक्सियल रेस रहेगी कि नॉन पैराक्सियल बन जाएगी? रहने दो। अच्छा, पैराक्सियल नॉन पैराक्सियल नहीं पता? नाम सुना था शायद आप ही के मुंह से। शाबाश। मैंने तुमको पहले भी बोला था, पैराक्सियल का मतलब है जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत कम एंगल बनाती है। और बिलीव करो हम सारा जितना भी रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं हम पैराक्सियल रेस के लिए ही पढ़ते हैं। पैराक्सियल रेस के लिए फोकस की वैल्यू f इज इक्वल टू r/2 होती है, शायद उस टाइम पे सुना होगा तुमने। बाकी नॉन पैराक्सियल के लिए रेस के लिए फोकस की वैल्यू f इज इक्वल टू r/2 नहीं होती, f इज इक्वल टू r/2 माइनस r sec थीटा होती है, बराबर है। वो थीटा की वैल्यू छोटी ली जाती है इसलिए cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। देखो
तुमको अगर मैं एक्चुअल फोकस की बात बोलूँ ना, तो एक्चुअल फोकस का फॉर्मूला होता है r/2 माइनस r sec थीटा। ये मैंने तुमको कहीं ना कहीं लिख के दिया होगा एक्चुअल फोकस की वैल्यू, ठीक है। और तुम एक्चुअल फोकस स्टडी भी करोगे ना, तो ये रहता है। तुमको डायरेक्टली r/2 क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि तुम डायरेक्टली पैराक्सियल रेस के बारे में स्टडी करते हो जिसमें थीटा छोटा होता है। अब थीटा छोटा मतलब ये सेक थीटा। अब सेक थीटा छोटा होता है, याद करो थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा tan थीटा बन जाता है और cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है, बराबर है? यस। क्या 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 बोला आपने? थीटा 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 अगर छोटा होता है, थीटा अगर छोटा होता है तो साइन थीटा tan थीटा बन जाता है। याद है बताया था पिज्जा हाँ। स्लाइस। यस यस, यस। तो वो ना साइन मैंने थीटा फिजिक्स tan वाला थीटा, में भी देखा था जब बेसिक मैथमेटिक्स का कर रही थी तब। उसमें बोला था कि निग्लेक्ट हो, मतलब हम लोग उसको अज्यूम नहीं करते हुए। यस। तो साइन थीटा tan थीटा हो जाता है। और दूसरी बात, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। अब cos थीटा 1 तो sec थीटा भी 1, तो sec थीटा की वैल्यू 1 डाल दो तो r/2 माइनस r, आंसर आएगा r/2 ओनली। क्या बात समझा? ऐसे कैसे? r इंटू 1, तो r की भी तो कुछ वैल्यू होगी ना, तो r। अरे तो r/2 माइनस r, r/2 माइनस r करना, r/2 ही तो आएगा। नहीं, r/2 कैसे आएगा? बताता हूँ कैसे आएगा, ध्यान से देख कितना आया। आया r/2 ही। एक बात बताओ, आपने डिनोमिनेटर में 2 कैसे लिया जब आपने उधर sec थीटा ए में करा बेस था? बेस बेस, अबे बेस कॉमन करना पड़ेगा ना सबट्रैक्शन के लिए। हाँ। ओके, तो बस गॉट इट। ये तो डेल्टा सबट्रैक्शन है इज ना, इक्वल अभी टू थोड़ी। माइनस r अपॉन 2। यस। अब वो माइनस r/2 क्यों होता है? क्योंकि मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स के हिसाब से डिराइव करता हूँ इसको। बात समझा? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का वैल्यू क्या है? देख अब ध्यान से देख। अब तू अगर कॉनकेव लेती है तो कॉनकेव ऐसा रहता है, बात समझा? हम्म। अब मान ले तू ऐसा लेगा तो ये ऐसे है, तो लाइट तेरी यहाँ से गिरनी चाहिए, तो ये हाँ फोकस तो यहाँ पे आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है फोकस की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, देख नेगेटिव आ रही है। हाँ, बात समझा? तो ये अब अपना ये कॉनकेव कॉनकेव है, के लिए हो गया। यस। अब कॉन्वेक्स के लिए कॉन्वेक्स अगर का तू ध्यान से पॉजिटिव हो देख, जाएगा। हाँ, अब कॉन्वेक्स के लिए अगर मैं तुझे बोलूँ तो ऐसे होना चाहिए। ध्यान से देख, तेरी लाइट इधर इधर तेरा ये ऐसा है, तेरी लाइट ऐसी होनी चाहिए। अब ध्यान से देख, एफ की वैल्यू माइनस r/2 तो आई है, लेकिन माइनस r/2 क्यों? क्योंकि हमने ये जब मैंने लिया था तो ये डायरेक्शन वाइज या फिर ये फॉर्मूले वाइज माइनस r/2 आई थी। और हम ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कॉनकेव के लिए प्रूव करते हैं। अब कॉन्वेक्स के लिए प्रूव करेंगे तो ये वैल्यू अंदर घुस जाती है। हालांकि हम बनाते इधर है, लेकिन उसी का प्रोजेक्शन हम लेते इधर है, ठीक है। तो ये रेस के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए एफ की वैल्यू r/2 हो जाती है पॉजिटिव। नहीं समझा? नहीं समझा। समझा नहीं? देख, हम एफ की वैल्यू बनाते माइनस r/2 यहीं पे है, समझा? r/2 हम हाँ। बनाएंगे यहीं पे, लेकिन उसका प्रोजेक्शन लेंगे अंदर। इसलिए मैंने ओके। तुमको डायरेक्टली बोला था कि जो भी रेस होती है या जो भी कर्वेचर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका फोकस उसी के अंदर होता है। तो फोकस की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब ये डायरेक्शन ऑफ रेस तो यहीं पे है ना, तो ये r/2 की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। क्या बात समझा? ओके, गॉट इट। यस। तो वैसे वैसे किया जाता है, लेकिन तुम बस ये याद रखो, पैराक्सियल रेस के लिए ये सॉल्व करते हैं। पैराक्सियल रेस के लिए सॉल्व करने की वजह से हमारा फोकस फोकस सब छोटा होता है, एंगल वैंगल सब छोटा होता है। अब देखो, ये ये थी मेरी एक्चुअल रे, ठीक है, जो मैंने प्रोजेक्ट की थी। उसके बाद ये हो गई मेरी रिफ्रैक्टेड रे, बराबर है कि नहीं बराबर है? तो रिफ्रैक्टेड रे ने हाँ मुझे कुछ इमेज दिया था और ये मेरा कुछ ऑब्जेक्ट था। अब मुझे ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब लॉजिकली सोचो किसका डिस्टेंस छोटा है, ऑब्जेक्ट का कि इमेज का? इमेज का। इमेज का। और दूसरी बात, अगर मैं रेयरर मीडियम से यहाँ पे पानी भर के देख रहा हूँ डेंसर मीडियम पे, मतलब मैं एयर से कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर है उसको देख रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम भी तुमको समझ आ रहा है कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, बराबर हाँ है? और एक्चुअल हाँ प्रैक्टिस में भी वैसा ही होता है, बराबर है? हाँ समझा? हाँ। तो ये जो डी डैश है इसको एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, जो डी है उसको रियल डेप्थ बोलते हैं।
अब फॉर्मूला सुन लो, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो पहले तो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन है मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो मैं स्नेल्स लॉ लिख सकता हूँ, बराबर है। यस तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर की साइन आर अपॉन साइन आई, जल्दी बताओ। साइन आई अपॉन साइन आर। n2 बड़ा है कि छोटा है, n2 बड़ा है कि छोटा है, एन फिर टू से मिस्टेक, n2 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, n1 छोटा है, बराबर है। तो हाँ। बड़ा अपॉन छोटा मतलब साइन आर अपॉन साइन है, बराबर है। अरे क्योंकि बड़ा विल बी बैलेंस्ड बाय बड़ा, याद आया। एक मिनट रुको। n2 की वैल्यू बड़ी है कि छोटी, पहले बता। n2 क्या आपने दी थोड़ी ना। अरे वाटर एयर से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा ही रहेगा ना यार, दिया नहीं है फिर भी, ये तो लॉजिक है ना। सर आपने साइन आई अपॉन साइन आर लिखवा है। किधर लिखवाया है? वो रेयर से डेंसर होगा, डेंसर से रेयर नहीं होगा, चेक कर पहले। तो हम कहाँ से देख रहे हैं? हम यहाँ से देख रहे हैं, जहां से ऑब्जेक्ट होता है हम वहां से देखते हैं। रेस देखना कैसे गई है। टेंसर टू रेयर में n1 अपॉन n। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा समझा। आई गॉट इट। यस आपने ये यस। किया है कि टेंसर को n2 ले लिया है इसमें, और वरना वहां पे मैंने जब लिखा था तो मैंने डेंसर को n1 n1 लिया हुआ, लिया था। बराबर है ना। हाँ हाँ, यस, बराबर बराबर। ठीक है। मुझे मेरे नोट बराबर याद रहते हैं, उसका रीजन क्या है पता है। मैं कभी भी तुमको ये याद रखने नहीं बोलता कि डेंसर n2 ही होगा या n1 ही होगा, मेरे मर्जी के हिसाब से मैं कुछ भी ले लेता हूँ। तो मैंने याद है भिंडी का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, जो मुझे अभी तक नहीं समझा। अच्छा, भिंडी वाला अभी तक नहीं समझा। उसमें था ही क्या कॉन्सेप्ट कि भिंडी चुनो, तो ये भिंडी इसमें कहाँ से आ गया? अच्छा, अबे वजन, वजन वाला मतलब इनडायरेक्टली, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आधा किलो है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी आधा किलो आएगा, मतलब बड़ा विल बैलेंस बड़ा, वो छोड़, बड़ा बड़े को बैलेंस करेगा, छोटा छोटे को बैलेंस करेगा, ये समझा। हाँ, तो देख अभी मैं तेको समझाता हूँ और बताता हूँ कंसेप्ट कहाँ पे है। बता किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, एयर का कि वाटर का? वाटर का होगा ना। शाबाश, वाटर है, एयर है, बता कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना। अब ये बड़ा है तो बैलेंस छोटे से करूंगा कि बड़े से ही करना पड़ेगा? क्या बोला आपने? मैंने बोला x और ये y। अब लॉजिकली सोच, जब x इज इक्वल टू y तो x शुड बी इक्वल टू y ना, मतलब दोनों का मास सेम होना चाहिए ना। हाँ। मास बोल, एंगल बोल, वैल्यू बोल, वो सेम होनी चाहिए तभी तो इक्वल होगा। अब बता n2 यस, की वैल्यू बड़ी है कि छोटी है? n2 की बड़ी है ना। अरे तो इक्वल टू के, इक्वल टू अगर लिखना है तो r की भी वैल्यू मतलब यहाँ पे जो होनी चाहिए वो भी बड़ी होनी चाहिए ना। हाँ, तो बता r बड़ा है कि i बड़ा है? आर। तो बस साइन r अपॉन साइन r। समझा। हाँ, तो याद थोड़ी ना रखना ये। n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू, जो बड़ा है वो एंगल पहले और जो छोटा है वो एंगल बाद में, बड़ा अपॉन छोटे के लिए, समझा। समझा।